जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आज हम शुरू करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 2, एक नई सीरीज आपके आने वाले 2 बड़े ऑफिसर ग्रेड एग्जामिनेशंस के लिए। मेरा नाम है आशीष अरोड़ा। जो इस सेशन पे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं अपने आप का एक इंट्रोडक्शन आप सभी से कराना चाहूँगा। मेरा नाम आशीष अरोड़ा है, मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ। बहुत बड़ा टाइम जिसके अंदर मैंने एज अ मैथ टीचर बिताया, जिसके अंदर मैंने क्लास 6 से लेके इवन मास्टर्स की भी फर्स्ट ईयर तक की मैथ्स की क्लासेस ली हैं। फिर मैं कुछ सालों से, पिछले काफ़ी सालों से क्वांट के लिए आप सभी के लिए प्रेजेंट हूँ। तो आपको मुझे में क्वांट से ज़्यादा मैथ्स का टीचर दिखेगा। बात की जाए बैंकिंग एग्जामिनेशन की, तो 4 बार मैंने फुल मार्क्स लिए हुए हैं और 90% से ज़्यादा मेंस में भी स्कोर किया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को इस पूरी की पूरी जर्नी में, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आपको इस पूरी की पूरी जर्नी में मेरे साथ रहना है। जो भी आपके 3 से 6 महीने लगेंगे तैयारी करने में, हम एक सॉलिड तैयारी करेंगे और अपनी तैयारी को उस काबिल बनाएंगे कि हम एक बैंकर बन सके। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। एक बार कंफर्मेशन दे दें कि आवाज़ आपको अच्छे से आ रही है, सब दिखाई सुनाई परफेक्टली दे रहा है कि नहीं। एक बार कंफर्मेशन दे दें सारे के सारे बच्चे। मैं भी चेक कर लेता हूँ। प्लीज कंफर्म वंस कि अब आपको आवाज़ अच्छे से आ रही है। सर 1 PM क्लास क्यों नहीं हो रही? आज होगी, बिल्कुल है आज क्लास, आज से रोज ही होगी। ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। आवाज़ एकदम गजब की आ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और एक छोटी सी चीज़ मैं सेशन शुरू होने से पहले आप सभी को कह देना चाहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इशू कल आए थे, तो आज भी कोई ना कोई टेक्निकल इशू आ सकता है। इट इज़ अबाउट द कैमरा और द माइक और एनीथिंग एल्स, कुछ भी आ सकता है। जब ये टेक्निकल इशू आएगा, मैं उसको सॉल्व करने की बजाय ना, ये जो सेटअप है वो शिफ्ट कर लूँगा। मतलब स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ तो वो मैं एक वो छोटे वाली जो होता है ना, मेरा सर्कल आता है साइड में नीचे लिखा बिल छोटा सा, वो पीसी के सामने बैठ के चेयर पे पढ़ाता हूँ जो मैं, उस इंटरफेस पे मैं तुरंत मूव हो जाऊंगा। उसमें मेरे को 2 से 3 मिनट लगेंगे अगर टेक्निकल इशू आया तो आप बने रहें, वेट करें। 2 से 3 मिनट में रिज्यूम कर दूंगा क्लास में, अगर किसी तरह का टेक्निकल इशू आता है क्लास में तो। ठीक है, मॉक टेस्ट 1, आज ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मैंने खुद 4 बार फुल मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। 35 on 35, 35 on 35, आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन में भी 40 on 40 लिए हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स को मैं सक्षम बना सकता हूं कि आप भी 35 on 35 स्कोर करें। आज से 2 साल पहले ये चीज बच्चे विजन में भी नहीं लेके चलते थे। मैथ्स एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट होता था 2 से 3 साल पहले, पर जब मैंने ये चीज करके दिखाई, स्टूडेंट्स भी इस चीज को लेके आगे बढ़े। आज जब भी कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है, कई 100 बच्चे निकल के आते हैं ऐसे, कई हजारों बच्चे मैं कहूँगा निकल के आते हैं ऐसे, जो 35 on 35 स्कोर करते हैं। वो आके मुझे कहते हैं, सर आपने इस जर्नी में हमें इस काबिल बना दिया। मैं कहता हूँ कि मैंने तो सिर्फ विजन दिखाया है, मैंने तो लक्ष्य दिया था, मेहनत आपने की है। मेरा साथ बना रहेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लास्ट मोमेंट तक मेहनत करेंगे। अभी ज्यादा बातें नहीं करते, सीधा शुरू करेंगे आज के इस सेशन को। जो बच्चे आ चुके हैं, पंक्चुअल हैं, आके एक बार लाइक बटन पर टैप कर दें। जिसने लाइक नहीं किया इस सेशन को लाइक कर दें और पूरा जोश, पूरा एंथुजियाज्म बनाए रखें इस पूरे के पूरे सेशन में। सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे पेपर में हमारे पास है क्या, ये देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास शुरुआत में इस पेपर के अंदर हमारे पास एक मिसिंग नंबर सीरीज के सवाल दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी दिख रही है। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड मुझे अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी सारे हैं, 8, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन लगभग दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत प्यारी सी लाइन ग्राफ वाली डीआई दिखाई दे रही है, और एक पाई चार्ट वाली डीआई दिखाई दे रही है, और एक केसलेट डीआई दिखाई दे रही है। तो बहुत बढ़िया पेपर, बहुत खूब है, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, पेपर शुरू करने से पहले कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जो मुझसे कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहता है, तो अनअकैडमी प्लस पर आके आप पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको। कोई मुझसे कंप्लीट कोर्सेज पढ़ना चाहता हो तो फीस जो रहेगी पूरे साल की रहेगी। अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट के बाद आपको 6000 फीस पे करनी होगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स, सारे के सारे टीचर्स, ये सारे के सारे टीचर्स आ जाएंगे, जितने के सारे टीचर्स हैं। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी आपको। जो आना चाहे आ सकता है, बहुत बढ़िया है। 20% ऑफ चल रहा है, जो परसों तक चलेगा बस। तो आप में से कोई भी बच्चा अगर अनअकैडमी प्लस का ये ऑफर अवेल करना चाहता हो, तो ये कोड याद रख लो, इसी कोड से ऑफर अवेल हो सकता है, TT10। ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल करना अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हुए। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड अगर ले सकता है तो उसको आप एडवाइस कर सकते हो इस बारे में। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मिसिंग नंबर सीरीज, और पूरा जो
आज फर्स्ट मॉक है तो मैंने लेवल बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, हम धीरे धीरे लेवल को रेज करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से बढ़ गया जो मैं मल्टीप्लीकेशन कंसिडर करूं, इतना तेजी से नहीं बढ़ा है कि मैं यहाँ मल्टीप्लीकेशन देखूं। यहाँ पे बहुत धीरे धीरे नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो मैं गैप देखने वाला हूँ। तो यहाँ पे गैप देखा तो यहाँ पे आपको 8 का गैप दिखाई दिया, यहाँ पे आपको 16 का गैप दिखाई दिया, यहाँ पे आपको 24 का गैप दिखाई दिया, यहाँ पे आपको 32 का गैप दिखाई दिया। ठीक है, तो ये 8 के मल्टीपल्स हैं, 8 1 8 2 8 3 8 4, तो आगे 8 5 8 6 ये चलेगा। तो 40 जोड़ोगे आप इसके अंदर तो 152 पाओगे, और 152 में 48 जोड़ोगे तो 200 आ जाएगा। आंसर इज 152। पहले दो सवाल बिल्कुल सीधे से, पहले में आपका नंबर 2 3 से डिवाइड हो रहा था, इसमें आपको 8 का टेबल दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन भी इसी एनर्जी के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना है आपने। बताना जरा क्या आंसर है। सर फर्स्ट 50 नहीं आएगा? ओ ओ ओ, सही बात है आपका, ये क्या गड़बड़ कर दी हमने पहले ही सवाल में। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, यहाँ 2 से और फिर 3 से, 3 से डिवाइड होगा तो 50 आएगा बच्चे। यहाँ पे 50 विल बी योर आंसर। ठीक है, इधर 50 आंसर आएगा। ये करो जल्दी से, ये भी काफी सारे बच्चों ने कर ही लिया आई थिंक। तो यहाँ 4 का गैप है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 4 2 6 और 10 16 का गैप दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखोगे तो 28 और 8 36 का गैप दिखाई दे रहा होगा। मूविंग फॉरवर्ड क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो 2 4 6 का स्क्वायर है। वाह 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 वाह, 2 4 6 का स्क्वायर, यानी कि आगे 8 का स्क्वायर आएगा। मतलब ये क्या है, 2 4 6, मतलब इवन नंबर के स्क्वायर हैं। इवन नंबर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो आगे 8 का स्क्वायर और फिर उसके बाद 10 का स्क्वायर, ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा आपको दिखाई देगा। इसमें ये जोड़ोगे तो आपको 192 मिल जाएगा, 192 में 100 जोड़ोगे तो 292 आ जाएगा। द आंसर इज 192। ठीक है, सो ये 3 थे अभी तक। 2 3 2 3 2 3 से डिवीजन वाला सवाल था, उसके बाद 8 के मल्टीपल्स थे, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर्स। आपने भी रिसेंटली आरआरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन दिया, आरआरबी पीयू का दिया, आईपीएस क्लर्क का दिया। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि एग्जामिनेशन में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न नहीं आते हैं जो हमें अक्सर मॉक टेस्ट में दिखाई देते हैं। बहुत ही रियल टाइम, बहुत ही लॉजिकल पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप इस सेशन में भी देख पा रहे हो। सर जो क्लासेस मिस हो गई हैं उसकी रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड होगी? बिल्कुल प्रोवाइड होगी बच्चों अनअकैडमी प्लस पर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको दिखाई देगा कि इधर 21 का गैप है, इधर 28 का गैप है, और इधर 3 2 5 और 30 35 का गैप है। तो ये 7 के मल्टीपल्स हैं, है ना? 7 3 जा, 7 4 जा, 7 5 जा, तो यहाँ पे 7 2 जा, 7 1 जा, ये आएगा। 7 जोड़ोगे तो 65 मिलेगा आपको, और 65 में 14 जोड़ोगे तो 79 आ जाएगा। सो क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया 65। ठीक है, सो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वें क्वेश्चन की तरफ ऐसे ही मूव करना है जैसे बैठे हो आप, और इसको थोड़ा देख के, थोड़ा तसल्ली से कम गलती करते हुए। डिवीजन तो लगातार चल ही रही है यहाँ पे। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो नंबर है वो डिवाइड हुआ है, आधा हो गया। यहाँ पे हमारा नंबर आधा हो गया। यहाँ पे क्या बोलोगे आप? 80 का 1/4 होता है 20, 3.33 का 1/4, हाँ 1/4 ही होता है। देखो 0.83,
तो यहाँ 1/4 हो रहा है, ऐसे तो फिर यहाँ 1/8 हो रहा है, क्योंकि 8 से डिवाइड करोगे तो 500 आएगा। 6 से डिवाइड करो, 5/6 क्या होता है, 83.33% होता है 5/6 की जो परसेंटेज होती है। तो वाह, 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 6 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, तो 8 से डिवाइड, तो यहाँ 10 से डिवाइड होगा। किस नंबर को 10 से डिवाइड करूंगा कि 4000 आ जाए? 40,000 को 10 से डिवाइड करूंगा तब आएगा 4000। 40,000 विल बी योर आंसर। इधर बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ किया, इधर देखा मैंने बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ किया। यहाँ लगभग आधा हो रहा नंबर, आप कहोगे सर आधा तो 4,415 कुछ होगा, तो इतना अप्रोक्सीमेशन चल जाता है। इधर 2 से डिवाइड, इधर 4 से, इधर 6 से, इधर 8 से, उधर 10 से डिवाइड हो रहा है। 40,000 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 4000 आता है। सो द आंसर विल बी 40,000। 5 सवाल हमने कर लिए, और 5 सवाल में से कितने आपने ठीक किए जरा मुझे बताइए। क्या एक्यूरेसी रहा आपका, क्या स्कोर रहा आपका 5 सवालों में? 5 क्वेश्चन करे, 5 क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पैटर्न्स थे। 2 और 3, 2 3, 2 3 से डिवीजन हो रहा था। उसके बाद आपको 8 का टेबल दिख रहा था। उसके बाद आगे बढ़े तो इवन नंबर्स के स्क्वायर्स थे। मूविंग फॉरवर्ड हमें दिखाई दिया 7 के मल्टीपल्स, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको 10, 8, 6 इवन से डिवीजन दिखाई दी। ठीक है, पांचों बिल्कुल एग्जाम लेवल, एग्जाम स्पेसिफिक पैटर्न। मूविंग फॉरवर्ड, अगले सवाल का जवाब भी आप मेरे को दे दो इसका कि इधर क्या आंसर आएगा। टेबल चेक हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट पूरे चेक होंगे यहाँ पे। ध्यान से सुनो, ये क्या होता है? ये 152 होता है, होता है, बिल्कुल होता है सर। ये क्या होता है, इसको देखो ध्यान से। इसको मैं 17 - 1 सोच सकता हूं, इसको मैं 17 + 1 सोच सकता हूं। तो a + b × a - b, मतलब ये बन गया a² - b², यानी कि 289 - 1 यानी कि 288 आ गया। ये इधर से 288 है पॉजिटिव, क्या है 288 पॉजिटिव, इधर 152 नेगेटिव। तो 288 में से 152 घटा दो, कितना मिल जाएगा आपको? 136, 136 मिल जाएगा। इसमें से इसको घटाओगे 136 आ जाएगा, 136 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। ठीक है, 136 इधर चला गया। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? 16 का दोगुना। इसको मेंटली आप ऐसे सोचो, 16 का डबल 32, 32 का 11 टाइम्स हो जाएगा 352। 352 में से 136 घटा दिया, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, 300 में से 100 गया, 200 आया, 52 में से 36 गया, आपको मिलेगा 16। तो 216 मिल गई आपके पास वैल्यू। क्या आ गई वैल्यू? 216। अब क्वेश्चन मार्क इंटू 18 इज इक्वल टू 216। 18 का पहाड़ा तो आता है ना आप सबको, 18 का 1 गुना, 18 का 2 गुना, द आंसर इज 12। बहुत आराम से मैंने बताया। इस पूरे सवाल में बहुत सारी चीजें थी जो सीख सकते थे आप, जैसे कि भाई 19 का टेबल नहीं आता तो पेपर में अटकोगे, रट लो टेबल। पहली लर्निंग तो ये थी। दूसरी क्या थी? a - b और a + b को पहचानो फटाफट से। जब भी आपको कोई दो ऐसे नंबर दिखाई दे जिसके बीच में 2 का गैप है, सो वहां पे फटाफट क्या करो, बीच वाला नंबर का स्क्वायर -1, 17² - 1 288। ठीक है, 11 से गुना करना भी इस सवाल में सिखाया जा रहा है कि 16 का डबल करके 11 से मल्टीप्लाई करो। 16 2 जा 32, 32 का 11 टाइम्स 32, बीच में 3 + 2 5, 352, 352 - 136, 216, 216 18 के पहाड़े से काट दिया आपने, आंसर तैयार है। ठीक है, अगला सवाल ऐसी एनर्जी बनी रहनी चाहिए जैसी अभी बनी हुई है, फटाफट से बताओगे। देखो, जो आसपास वाले नंबर्स होते हैं ना, उनको पहले सॉल्व कर लिया करो। जैसे कि 537 में से 524 घटाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं है ना। 13 आता है, तो इन दोनों को हटा दो। उधर प्लस का 13 आएगा, इधर आके माइनस का 13 आ जाएगा। माइनस का 13 आएगा तो इसमें जोड़ दो, 675 बन गया। ठीक है, माइनस का 675 बन गया। इधर प्लस का 351 और पड़ा, सबट्रैक्ट करना जरा, 324 आ जाएगी वैल्यू, आ जाएगी माइनस की, जो साइड जाके प्लस की हो जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की वैल्यू 324, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 18 आएगी। पॉजिटिव 18 और नेगेटिव 18,
दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आप देखो, एक बात बताओ, सीधी सी बात मुझे बताओ, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 करना। इसका 1/4 करोगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 का 7 गुना 28, 4 का 9 गुना 36 आएगा, बिल्कुल आएगा। 15% निकालना हो किसी नंबर का, 3/20 तो कर सकते हो आप, 20 से काटोगे 14 का 3 गुना 42 आ जाएगी वैल्यू, ये तो एक तरीका है ही। या इसके अलावा एक और चीज भी कर सकते हो आप, ये इसका 10% है 28, 28 अगर इसका 10% है तो 5% क्या होगा? 14, 28 प्लस 14 कितना हो गया? 42। ऐसे भी कर सकते हो आप, ये डिफरेंस निकालोगे, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आपका आंसर 37, राइट हैंड साइड 37 आ जाएगा। और 37 किस नंबर का 10%? कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 10% 37 होगा? कोई है ऐसा नंबर? कौन सा नंबर है जिसका 10% 37 होगा? 370 का 10% 37 होता है। खत्म, आगे बढ़ते हुए देखो, 20% की फ्रैक्शन किस किस बच्चे को नहीं पता? यहाँ पे एडमिट कर लो जी, मुझे नहीं पता। पता आज आप मान लोगे, कल आपको पता लगने लग जाएगी। 20% होता है 1/5, इसकी जगह पे मैं 1/5 सोचूं लिखूं ना, सोचूं, ये तो कट ही गया वहां पे उसी टाइम। तो 82 आया, उसके बाद क्या है? ये है 144, ये है 16, बस कर दो। a प्लस बी, ए माइनस बी भी कर सकते हो आप, और वो भी बढ़िया है। ऐसे तो 128 आ रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो, तो a प्लस बी करोगे 16, a माइनस बी करोगे 8, 16 का 8 गुना 128, तो 128 आनी है वैल्यू। बस ये देखो, कंप्लीटिंग नंबर्स हैं ये, बड़े आराम से कंप्लीट हो रहे हैं। 120 प्लस 90 210 आपका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन मार्क, राइट हैंड साइड है 210, आंसर इज 210। ठीक है, ये भी बहुत सही था। छोटी छोटी समझ चेक कर रहा है वो, छोटी छोटी बातें चेक कर रहा है वो, कि आपको आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। पच्चीस परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। ये हटा दूं तो नीचे 4 लगा दूं, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, 4 से ये 10 बार खत्म, 32 का 10 गुना 320, 784। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, कम से कम 100-150 बच्चे ऐसे होंगे जिनको परफेक्ट स्क्वायर्स याद नहीं है, उनको ये नहीं पता ये 28 का स्क्वायर होता है। बच्चों, ये बेसिक चीजें हैं। 35 तक के स्क्वायर, 30-35 तक के स्क्वायर रटे हुए हों, 25 तक के क्यूब रटे हुए हों, 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स कैसे निकालने हैं वो रटे हुए हों, मैंने फाउंडेशन क्लास ली है 3 अभी, एटलीस्ट वो तो देख लो। तो ये 28 का स्क्वायर है। अब 320 में से 28 घटाना होता है ना जब आपने, तो पता है कैसे घटाया करो? 2 टुकड़ों में घटाया करो, पहले 20 घटा दिया करो, फिर 8 घटा दिया करो। 20 घटाया 300 आया, 8 और घटा दिया तो 292 आ जाएगी। ऐसे करेंगे, ठीक है? 2 टुकड़ों में कटा दो, आसानी हो जाएगी। तो 10 सवाल कर लिए अभी तक, 10 सवालों में आपका स्कोर जानना चाहूंगा मैं, ठीक है? बताइएगा 10 सवालों में क्या स्कोर है। बच्चों, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो एक चीज का ध्यान रखना, सीक्वेंस बहुत मैटर करता है कि सीक्वेंस क्या है आपका। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मेरे जिन भी स्टूडेंट्स ने ये चीज फॉलो की है उनके स्कोर फुल आने लग गए हैं आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जब उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। सबसे पहले जैसे कि हमने सिंप्लीफिकेशन, आपके पेपर में जो भी सवाल सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक के आए हैं उनको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? ये अटेम्प्ट कर लेने के बाद उसके बाद आपको अगला जो हिट करना होता है वो डीआई पे करना होता है। आपके पेपर में, पीओ पेपर्स में 2-3 डीआई सेट्स आएंगे, एक ये ग्राफ बेस्ड और केसलेट, इनको फिनिश करो। और जब ये हो जाए उसके बाद तीसरा हथौड़ा मारना आपने अर्थमेटिक पे, ठीक है? तो अभी हम क्या कर चुके हैं? आइडियली अभी हम क्या कर चुके हैं? अभी हम ये एक वाला काम खत्म कर चुके हैं। पेपर में क्या क्या आया हुआ था? पेपर में सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज आई हुई थी इस वाले सेट के अंदर जो हम कर रहे हैं, तो वो कर लिया। अब हमारे पास 3 डीआई सेट हैं, हम वो फिनिश करेंगे, ठीक है?
आज जो हमारे पास डीआई सेट है वो दो तरह के हैं, एक तो आसान वाला है, एक थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का है। तो पहले आसान वाला कर लेते हैं, पहले आसान वाला निपटा लेते हैं। जैसे कि अब ये सेट है, ठीक है। मुझे पता है काफी सारे बिगनर्स भी हैं आज क्लास में, आज जो एक होप लेके आए हैं कि आज हम अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बेहतर बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनाएंगे। उनके लिए बहुत अच्छा एक सेट है ये वाला, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक पाई चार्ट गिवन बिलो shows the percentage distribution of the vegetables consumed on 5 different days in city A. Total quantity is 5000 kilograms. तो आपको बेसिकली बताया गया है कि अगर टोटल मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे को जितनी भी वेजिटेबल कंजम्पशन हुई है, इनको मैं जोड़ दूं, सम कर दूं, तो वो 5000 किलोग्राम है, ठीक है। और अगर सवाल में मुझे कोई क्वेश्चन में कोई पूछेगा कि मंडे को कितनी कंजम्पशन हुई है, तो मैं 22% निकाल दूंगा 5000 का। अगर मुझसे कोई पूछेगा ट्यूसडे को कितनी कंजम्पशन हुई है, तो मैं 28%, जो ये रेड कलर दिखा रहा है ना, 18% निकाल दूंगा 5000 का। अगर कोई मुझसे पूछेगा वेंसडे को कितनी कंजम्पशन हुई है, तो मैं 27% निकाल दूंगा 5000 का। अगर मुझसे कोई सवाल करेगा कि थर्सडे को कितनी कंजम्पशन हुई है, तो मैं 23% निकाल दूंगा 5000 का। और अगर मुझसे कोई सवाल करेगा कि फ्राइडे को कितनी कंजम्पशन हुई है, तो मैं 10% निकाल दूंगा इस 5000 का। सो ये होता है मतलब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का, टोटल डेटा आपको दे दिया जाता है। तो एक बार आप छोटा सा काम मेरा करेंगे, अपने हाथ से एक बार लिखेंगे ये चीज कि 5000 किलोग्राम टोटल है और मंडे को है 22%। अपने हाथ से लिख लो, मंडे को है 22%, ट्यूसडे को है 18%, वेंसडे को है 27%, थर्सडे को है 23% और फ्राइडे को है 10%। क्या ये चीज आप अपने हाथ से लिख लोगे? एक तो ये 5000 किलोग्राम, एक अपनी नोटबुक में ये चीज लिख लोगे, क्योंकि मैं आगे खाली खाली जगह छोड़ता हूं जानबूझ के कि भाई आप सभी का एटलीस्ट स्पेस एरिया अच्छा खासा हो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वो बहुत अच्छे बच्चे मुझे लगते हैं जो ये चीज समझते हैं कि बिना डीआई के सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप में से कितने बच्चे ये एग्री करते हैं कि बिना डीआई के सिलेक्शन नहीं हो सकता? मेंस में भी डीआई, प्री में भी डीआई, 3 डीआई, पीओ पेपर में तो 15 नंबर डीआई के आते हैं। 15 नंबर का मतलब समझते हो? 35 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन अगर डीआई के आ रहे हैं तो कितने परसेंट हो गए? ये 5 से काटोगे 3/7, 1/7 होता है 14.28%, 3/7 हो गया 42.84%। तो 42.84% तो डीआई आ रही है आपके पेपर में। आप सोच रहे हो छोड़ के कर लोगे? आपको क्या लगता है छोड़ के हो जाएगा सिलेक्शन? नहीं होगा मेरे भाई। तो ये लिख लिया आप सबने आई थिंक फटाफट से। पहला सवाल, इस क्वेश्चन का आंसर कौन मेरे को तेजी से बना के बताएगा? मतलब एकदम बहुत तेज होते हैं ना, जो बहुत तेज बच्चे होते हैं, वो बनाना है आपको। तो जल्दी से आंसर बता दो। बहुत आसान डीआई रखी है मैंने, आज क्लास 1 है, मॉक टेस्ट 1 है, तो डीआई भी बहुत आसान रखी है आप सभी के लिए मैंने। क्वेश्चन देखते ही हो रहा है कि क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल कंज्यूम्ड ऑन ट्यूसडे टू वेंसडे। ट्यूसडे के लिए क्या करोगे? 18% ऑफ 5000। वेंसडे के लिए क्या करोगे? 27% ऑफ 5000। यही करोगे? कई बच्चे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर रेशो निकालेंगे। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, रेशो ही निकालनी है ना, तो ये तो कट जाएगा, ऑफ भी खत्म, परसेंटेज भी खत्म। तो आपको आइडियली 5000, ये ऑफ परसेंटेज 5000 कुछ लिखना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो इधर भी है, वो इधर भी है, वो कट जाएगा, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो लिखो ही मत, सीधा आप ये देखो ट्यूसडे की क्या क्वांटिटी है? 18%। वेडनेसडे की क्या क्वांटिटी है? 27%। सीधा रेशो निकाल लो, 9 से काटा 2:3 की रेशो आ गई। बस इतना करना चाहिए आपको आइडियली। दिस इज द गेम, दिस इज वेरी बेसिक डीआई, बिगिनर लेवल डीआई है, और मैं चाह रहा हूं कि हर बच्चे इसको 15-15, 20-20 सेकंड में उड़ाते जाएं। अब आपको थर्सडे को कंपेयर करना है। अगेन मैं बात क्या करूं, देखो जब भी आपको परसेंटेज रिलेशन निकालना हो, दो वैल्यूज के बीच में परसेंटेज रिलेशन निकालना है, आपने बताना है कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना परसेंटेज है, या दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू का कितना परसेंटेज है, या फिर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितने परसेंट ज्यादा या कम है, या दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू से कितने परसेंट ज्यादा या कम है। जब भी आपको परसेंटेज रिलेशन निकालना हो, सबसे पहले आप उस केस के अंदर रेशो निकाल लो, पहला स्टेप।
ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपने किन दोनों को कंपेयर करना है, आपने थर्सडे की वेजिटेबल और फ्राइडे की वेजिटेबल को कंपेयर करना है। आप थर्सडे की वेजिटेबल और फ्राइडे की वेजिटेबल की रेशियो निकाल लो। थर्सडे की वैल्यू क्या है 23, फ्राइडे की वैल्यू क्या है 10। थर्सडे की वैल्यू है 23, फ्राइडे की वैल्यू है 10। रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ कट ही नहीं रहा। आपसे पूछ रहा है कि 23 10 से कितना परसेंट ज्यादा है, 23 10 से 13 ज्यादा है। पहले तो ये देखो किससे कंपेयर करने को बोल रहा है, मोर और लेस देन फ्राइडे। फ्राइडे से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है तो नीचे ये लिखोगे 10 ये वाला नीचे लिखोगे, ये 13 लिखोगे ऊपर। तो 13 10 का कितना परसेंटेज है आपने ये देखना है। आप काटोगे सीधा 130% आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, परसेंटेज निकालना हो पहले रेशियो निकाल लो। रेशियो इनके बीच की तो 23-10 ही आ रही है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखने में बड़ा सारा लग रहा है पर घबराना नहीं है, आप कर लोगे, बहुत आसान है, आराम से रीड करो थोरोली। देखो आपको क्या किया इसने, इस सवाल के अंदर क्या किया आपके साथ, देखो मेरी बात समझो, मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से, फोकस पूरा बना रहना चाहिए। ठीक है, पूरा फोकस बना रहना चाहिए। आपको इस बार इसमें जो डेटा दिया हुआ ना सारा का सारा, जो आपको पाई चार्ट दिया था वो सिटी ए का डेटा था। किसका डेटा था, सिटी ए का डेटा था। और सिटी ए में क्या डेटा था बच्चों, मेरी बात सुनना ध्यान से। सिटी ए के अंदर ट्यूसडे और वेंसडे के दिन 28 और 27% डेटा था। कितना डेटा था, 28% और 27%, ये डेटा था भाई। इतनी इतनी 28% और 27% वैल्यू है। और ट्यूसडे वाले दिन 18%, सॉरी ट्यूसडे वाले दिन 18% और 27% वैल्यू है। ये डेटा है आप सभी के सामने। तो 18% और 27% ट्यूसडे और वेंसडे, ये दो वैल्यूज है। अच्छा, आपने क्या करना है, इस 18% का 28% इंक्रीज यहां पे इंक्रीज करना है, इस 27% का 10% इंक्रीज करना है। बच्चों ऐसा मत करना, अब ऐसा रेशो वेशो वाला काम मत करना। अब समझदार बनो। आपको 18% 5000 का निकालने में कितनी देर लगेगी, नहीं लगेगी ना। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 18 का 5 गुना 90, 900 आ जाएगी वैल्यू। जी बिल्कुल आ जाएगी। 27% 5000 का निकालने में कितना टाइम लगेगा आपको, परसेंटेज से दो जीरो कट जाएंगे, 27 का 27 का 5 टाइम्स 135 होता है, 135 और एक जीरो 1350 हो जाएगी वैल्यू। कोई ज्यादा जोर नहीं लगेगा, फटाफट से हो गया। अब उसके बाद कहता है 28% बढ़ा दो वैल्यू ट्यूसडे की, मतलब इस वैल्यू को यहां पे अगर आप 28% इंक्रीज कर दो तो ट्यूसडे की इधर की वैल्यू आ जाएगी। 28% क्या होगा, 28 का 9 गुना, 14 का 9 गुना पता है आपको, 14 9 का क्या होता है 126 होता है। तो 28 9 का क्या होगा 126 का डबल यानी कि 252। तो यहाँ 252 इंक्रीज कर दिया आपने, तो ये आ गई वैल्यू 1152। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके बाद आपको बता, और साथ में आपको दे रहे 10%, वेंसडे के लिए बोल रहे 10% ज्यादा है वैल्यू। अगर मैं इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को मैं अगर 10% बढ़ा दूं, 10% इंक्रीज कर दूं, 1350 का 10% क्या होगा 135, जोड़ दूं इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो जाएगा 1485, 1485 हो जाएगी वैल्यू। सो ये वेंसडे की वैल्यू आ गई। आपसे पूछ रहे बी का टोटल सम कितना है, इन दोनों का सम करके आंसर बता दो। 1400, 1100, 2500, 2500 और 137, 2637, 2637 इज योर आंसर, ए ऑप्शन। इन दोनों को जोड़ना था, कैसे जोड़ेंगे, 1100, 1400, 2500, 85 और 52, 137, 2500 एंड 137, दिस विल बिकम 2637। ए ऑप्शन इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, रुकना नहीं है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा पड़ा है अभी करने के लिए हमारे पास, ये तो आसान है बहुत ही। आई सर इसको जल्दी कैसे करें, कैलकुलेशन में जल्दी करना पड़ेगा आपको। कई बार ना कई जगहों पे क्या होता है कि आप कोई ट्रिक या फास्ट अप्रोच नहीं लगा सकते, वहां पे आपकी कैलकुलेशन आपकी मदद करेगी कि कितनी स्ट्रांग कैलकुलेशन है आपकी।
लास्ट डिजिट से नहीं कर सकते, लास्ट डिजिट में पेपर में आपको धोखा मिलेगा बहुत बढ़िया वाला। लास्ट डिजिट वाली चीजें 2017 में खत्म हो चुकी हैं, अब नहीं लगती वो। देखो समझो ध्यान से। वेडनेसडे में क्या डेटा है, देखो वेडनेसडे को टोटल कितनी सब्जियां गई हैं, 27%। 27% किसका, 5000 का। इतनी सब्जियां गई हैं, बिल्कुल सर सही बात है। और उसके बाद हमें बतानी है अदर्स वाली, अदर वेजिटेबल्स का कितना काउंट है ये बताना है। अच्छा अदर वेजिटेबल कितनी है, 5, 3 और 7 की रेशियो है। क्या रेशियो है, 5, 3, 7 की। टोटल वेजिटेबल कितनी है, 15। टोटल वेजिटेबल 5 + 3 + 7 यानी कि 15, ठीक है। जिसमें से अदर वेजिटेबल कितनी है, अदर वेजिटेबल है 7। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, 7/15 निकालना है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो, इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। आइडियली आपको 27% लिख देना चाहिए था कि 1350 होता है। उसके बाद तो सवाल वहीं खत्म हो जाता है कि 15 का 9 गुना, 7 9 63, 630 kg विल बी योर आंसर, ठीक है। बस इतना था। आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का, फिर हम अभी और बहुत कुछ पड़ा है आज के दिन करने को, तो इसको फटाफट से निपटाओ। बहुत प्यारा सवाल है ये यहाँ पे ना कई बच्चे इसको समझने में इसको दिक्कत करते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं। देखो 60% वेजिटेबल है जो वहीं प्रोड्यूस की जाती है, बाकी सब सिटी पी से इंपोर्ट की जाती है। देखो जितनी भी वहां पे कंजम्पशन है ना बच्चों, जितनी भी वहां पे कंजम्पशन है उसका 60% वो खुद प्रोड्यूस करते हैं और 40% वो दूसरे शहर से इंपोर्ट करते हैं। आपसे आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कौन कौन से दिनों के लिए, मंडे ट्यूसडे और वेंसडे के लिए। जरा मंडे ट्यूसडे को कितनी आपकी यहाँ पे कंजम्पशन है चेक करो जरा। मंडे ट्यूसडे को कितनी कितनी कंजम्पशन है, आप परसेंटेज में अगर आप चेक करते हो, मंडे को 22, ट्यूसडे को 18, तो ये हो गया 40%। 40% प्लस 7 में क्या है तीसरा वेंसडे, तो 40 एंड 27%, यानी कि आपके पास 67% है टोटल। 67% है टोटल, 67% ऑफ 5000। आपने क्या निकालना है, आपने इस वैल्यू का, ये टोटल कंजम्पशन है, इस पूरी की पूरी वैल्यू का 40% निकालना है, मतलब 2/5 निकालना है। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना बच्चों। ये खत्म, यहाँ पे 1000 बार कट जाएगा ये 5 से, ठीक है। 5 से काट दिया 1000 बार, परसेंटेज से 2 0 खत्म हो जाएंगी। तो ये 2 टाइम्स कितना होता है 67 का, 67 का डबल कितना होता है बताओ बताओ, 134 होता है। इसकी एक 0 बची हुई है, वो लग जाएगी, 1340 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो सिंपल सी एक बात बोलता है कि जितनी भी सिटी ए का डेटा है ना आपके पास, सारा का सारा सिटी ए का डेटा है, कहता है सिटी ए के अंदर हम जितनी भी कंजम्पशन करते हैं ना, हम जितनी वेजिटेबल खाते हैं, हम 60% तो वहीं पे उगाते हैं, 40% हम सिटी पी से इंपोर्ट करते हैं। तो आप हमें बताओ कि हम सिटी पी से कितनी वेजिटेबल इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये डेटा आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपका जो ये 40 यहाँ पे इंडिविजुअली क्या है, नंबर ऑफ डेज वाले दिन भी यही डेटा, हर रोज 40% इंपोर्ट हो रही है, तो ओवरऑल टोटल का भी 40% इंपोर्ट होगी, ठीक है। बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना था। ये डीआई यहीं पे एंड होती है। अब हम मूव करेंगे अगली डीआई पे, जिसका लेवल इससे एक स्टेप ऊपर है, बट ये लेवल एक स्टेप ऊपर जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण पता क्या है, सेम डीआई लास्ट ईयर एसबीआई पीओ में आई थी, सेम डीआई लास्ट ईयर एसबीआई पीओ में आई थी। अभी मैंने एसबीआई पीओ का पेपर डिस्कस किया था, तब भी मैंने दिखाई थी आपको ये डीआई। लास्ट ईयर सेम डीआई आई थी एसबीआई पीओ में, और आईबीपीएस पीओ की भी कुछ शिफ्ट में ये देखी गई थी, आपके आरआरबी पीओ की कुछ शिफ्ट में भी देखी गई थी। मतलब इतनी प्यारी डीआई है ये एग्जामिनर की क्या बताएं, जिसमें वो A+B और A-B का डेटा देता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल A+B का डेटा 100 है, A-B का डेटा 60 है। A+B है 100, A-B है 60। आपको ये दो चीजें अगर कोई दे रहा है,
आपको अगर ये दो चीजें कोई अगर दे रहा है तो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, किस किस बच्चे को पता है क्या? अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हो तो बी से बी कट जाएगा, 2a की वैल्यू 160 आ जाएगी, ऐड करने पे 2a की वैल्यू आएगी, तो मैं ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं तो a की वैल्यू आ जाएगी। सही बात है, इन दोनों को ऐड कर दिया, 100 प्लस 60 160, 2 से डिवाइड कर दिया, 80 आ गई a की वैल्यू। मानते हो ये बात? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a से a कट जाएगा, कट गया, b माइनस ऑफ माइनस b, 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 माइनस 60 यानी कि 40, 2b की वैल्यू 40, 2b की वैल्यू आ रही है, सब्ट्रैक्ट करने पे 2b की वैल्यू आ रही है, हमें b की चाहिए, मतलब सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40/2 ये आ जाएगी वैल्यू 20। ठीक है, तो जब भी आपको a प्लस बी की वैल्यू कोई दे, a माइनस बी की वैल्यू कोई दे, a प्लस बी की वैल्यू कोई दे, a माइनस बी की वैल्यू कोई दे, आपको a की वैल्यू निकालनी है, आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। आपको b की वैल्यू निकालनी हो, आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो। सीधा सा कार्यक्रम है, बिल्कुल सीधा सा। अब यहां पे क्या चल रहा है, here what we are given with, so we are given with a line graph that is given below, आपको जिसमें टेबल्स इन अलमीरा का सम दिया जा रहा है एंड डिफरेंस बिटवीन टेबल्स इन अलमीरा दिया जा रहा है, और यहाँ पे नीचे आपको मेंशन किया जा रहा है कि ये टेबल्स माइनस अलमीरा है, ये अलमीरा माइनस टेबल नहीं है, ये टेबल माइनस अलमीरा है, नीचे मेंशन किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे t प्लस ए का डेटा दिया जा रहा है और t माइनस ए का डेटा दिया जा रहा है। एक मैं बिल्कुल आराम से लिख के दिखा के कैलकुलेट करता हूं, 2100 और 340। बच्चों सीखने का टाइम है ये, ध्यान से सीखो, पूरे फोकस के साथ सीखो। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हो, मान लो ऐड कर दिया तो a से a कट गया, 2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2440, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1220, टेबल्स आ गई 1220। ठीक बात है। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन घटा देते तो a से a कट जाता, ये b से b कट, ये t से t कट जाता, तब 2a की वैल्यू आ जाती कितनी, घटाओ जरा, कैसे घटाते हैं, 2100 में से 340 घटाना होता है, 400 घटा दो आप एक बार, 400 घटाओ 1700 आ जाएगी, पर 60 एक्स्ट्रा घटा दिया तो 1760 आ गई वैल्यू। तो 2a की वैल्यू 1760, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1760 का आधा यानी कि 880। ठीक है, सो आपको मिल गया 1220 और 880, टेबल्स आ गई आपके पास 1220, अलमीराज आ गई आपके पास 880, 880। ठीक है, सो ये इस तरीके से निकालना है आपने, और हर एक केस में भी निकालना है। आप कोशिश करना चाहोगे? चलो 30 सेकंड्स दिए, आप में से कितने बच्चे निकाल के दिखा सकते हैं, मुझे फटाफट से बताओ। शाबाश बच्चों, जिन्होंने कोशिश किया बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने सीखा बहुत अच्छी चीज है। अब 1790 और 370 को ऐड करना जरा आप, 2160, 2160, उसका आधा क्या आएगा, 1080। इसमें से इसको घटाना एक बार, कितना आएगा, 1420, 1420 का आधा क्या आएगा, 710। ठीक है, ये टेबल्स आ गई, ये अलमीरा आ गई। ठीक है, आगे आ जाओ। 1530 में 390 जोड़ना है आपने, जोड़ना जरा, 1800 और 120, 1920 आएगी वैल्यू, आएगी कि नहीं आएगी, 1920 आएगी। 1920 का आधा कितना होता है, 960। ठीक है, 1530 में से 390 घटाना आप एक बार, कितना आ जाएगा, 1140। 1140 आ गया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। उसका आधा क्या होता है, 570। तो ये आपके पास टेबल आ गई और अलमीरा आ गई। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया। 1890 और 410 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2300 मिलेगा। 2300 का आधा कितना होता है, 1150। तो 1150 टेबल्स आ गई, अलमीरा कितनी आ जाएंगी, घटा दो जरा एक बार, 1480, और उसका आधा करोगे तो कितना आएगा, 740। ये भी ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 2200 प्लस 460 करोगे तो 2660 आएगी वैल्यू, उसका आधा करोगे तो 1330 आ जाएगी वैल्यू, और 2200 में से 460 घटाओगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1740। 1740 आ जाएगी वैल्यू, उसका आधा कितना होता है, 870। ये आपके पास टेबल्स एंड अलमीराज हर एक केस में आ गई। बहुत आराम आराम से मैंने बताया ताकि हर बच्चा समझ पाए कि मेंटली कैसे कैलकुलेशन करनी है।
ये हुई ना बात। तो एक छोटा सा काम कर लो फटाफट से, ये सारा डेटा नोट डाउन कर लो जल्दी से। इसके लिए मैंने आपको नोट डाउन करने तक का टाइमर दूंगा मैं आपको, कितने का, 20 सेकंड का। फटाफट नोट डाउन कर लो, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। कर लिया सबने? बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी ने टोटल टेबल्स जोड़ी हैं, टोटल अलमीराज जोड़ी हैं, कितनी है टोटल टेबल, टोटल अलमीरा किसी ने ऐड की है? कोई बच्चा है इतना तेज जिसने कर लिया टाइम से ऐड? टोटल टेबल्स, टोटल अलमीरा। एक बच्चा कह रहा है 57403770। किस किस बच्चे का यही आया है? और जिसका आ गया एक बार फटाफट नोट डाउन भी कर लो इसको। एंड हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट से एक बार पूरा जोश दिखा दो। ये डीआई करना सबके बस की बात नहीं है, डीआई सबसे नहीं होती हैं। आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, आपको करते रहना है, आपको जल्दी से सीखते जाना है। ठीक है, चलो पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, फटाफट से आंसर बताओ। सर इसका पीडीएफ मिलेगा, बहुत बढ़िया वाला मिलेगा, चाहिए तुम्हें? अब एबीसीडी की अलमीरा का एवरेज बताना है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, एबीसीडी की अलमीरा का एवरेज बताना, सुनना मेरी बात ध्यान से। एबीसीडी अलमीरा का सम कितना है? एबीसीडी अलमीरा का सम कितना है? 3770 निकाला था अभी, पर हमें एबीसीडी चाहिए, ई नहीं चाहिए। तो ई में अलमीरा कितनी है? ई में अलमीरा 870, वो घटा दो, वो घटा दो, क्या दिक्कत है? 2900 आ गई वैल्यू। सो 2900 बाय 4, दिस इज योर एवरेज। 725 आपका आंसर आ गया। किसी का आया था? आया था किसी का? कर दिया था कि नहीं किया था? मेरे को पता है, मैंने एबीसीडी ई का सम जानता हूं मैं। एबीसीडी ई का सम कितना है? ये एबीसीडी प्लस ई है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है ये, ठीक है, और ये ई है। मैंने इसमें से ई घटा दिया तो मुझे एबीसीडी मिल गया। एबीसीडी, एबीसीडी का सम इतना है, एबीसीडी के सम को बाय 4 कर दिया, आंसर तैयार है। ठीक है, अगला सवाल, रुकना नहीं, फटाफट से मुझे बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी 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 जल्दी। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? टेबल ई की अलमीरा सी की, टेबल ई की, टेबल ई की अलमीरा सी की, अलमीरा सी की यानी कि 570। बस खत्म है सवाल, ये तो बहुत आराम से खत्म है। और आपका आंसर कितना आ गया इसके अंदर? 7:3। 19 से काट दिया, 7:3 इज द आंसर। कर लिया था कि वेट कर रहे थे किसी का? सब डेटा है आपके पास, अब तो सेकंडों में उड़ाते जाना है। वो क्या कहता है? टेबल डी अलमीरा डी, टेबल भी डी की, अलमीरा भी डी की। ठीक है, डी की टेबल, टी की अलमीरा। तो ये आ गया आपके पास 1150 और 740। ठीक है, 1150 और 740। ठीक है, तो ये आ रही है वैल्यू, और तो कुछ कट ही नहीं रहा इसमें, नहीं कट रहा, सीधी सी बात है, नहीं कट रहा। तो 74 से कितने प्रतिशत ज्यादा है ये वैल्यू, ये बतानी है आपने। तो सम कितना ज्यादा है? 26-15, यानी कि ये आ जाएगा 41। 41 ज्यादा है ये वैल्यू। ठीक है, तो ये जो 41 है, ये 74 का कितना परसेंटेज है, बता दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मुझे तो लग रहा है आ रही है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है। देखो कैसे करेंगे। आपको पता है 74 का आधा कितना होता है? 37 होता है। 37 से ये कितना ज्यादा है पता है? 41, 4 ज्यादा है। 4 को मैं 3.7 प्लस 0.3 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना। अब देखो ध्यान से,
37 74 का आधा है तो 50%। 3.774 का 5% होगा, क्योंकि अगर ये 50% है तो ये 5% होगा, और ये 0.3 जो होगा ये क्या होगा, लगभग 0.5%। तो 55.5% अप्रोक्सीमेटली जाएगा, जो सबसे नियरेस्ट है बी ऑप्शन के। बहुत आराम से पता लग रहा है। 74 का आधा कैसे किया मैंने, 74 का आधा होता है 37, तो 41 को मैंने लिखा 37 प्लस 4, 37 प्लस 4, 4 को लिखा मैंने 3.7 प्लस 0.3, तो 37 74 का 50%। अगर ये 50% तो ये 5%, तो 55%, और ये लगभग 0.5%। सो आंसर इज रेडी, एकदम रेडीमेड तैयार है आंसर, बढ़िया वाला। फटाफट से इसका जवाब दो। एनर्जी नहीं कम होनी चाहिए। सो हमें चाहिए अलमीरा बी की चाहिए, टेबल ई की चाहिए। अलमीरा बी की और टेबल ई की, यानी कि 1330। ठीक है, ये वैल्यूज हैं। आपको वो क्या बोलता है, आपको बोलता है कि भाई पहले वाली वैल्यू दूसरे वाली वैल्यू का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये बोल रहा है वो। तो 0 से 0 कट गया, 71 जो है वो 133 का कितना परसेंटेज है, इतना बताना है। बता देंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपने देखा कि 133 का आधा कितना होता है, 66.5। उससे ये कितना ज्यादा है, 4.5। अंदाजा लगा लो इसी से बस। 66.5 33, ये 50% हो गया। और ये लगभग कितना है, आप देखोगे तो 13 का 3 गुना, लगभग अगर आप देखोगे तो 1.33 का 3 गुना, लगभग 53% के आसपास जाएगी वैल्यू। 3% तक थोड़ा है लगभग ये, क्योंकि 1.33 का 3 गुना करोगे तो इसके आसपास जाएगा, तो 1% का 3 गुना, तो लगभग 53% के आसपास वैल्यू जाएगी। सो आंसर विल बी डी ऑप्शन, 53.38%। तो ठीक है, इस तरीके से अंदाजा लगाना होता है आपने, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछता आपसे, अंदाजा लगाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेशो। डायरेक्ट सवाल है, फटाफट से आंसर आना चाहिए भाई सबका। टेबल्स एसी, टेबल्स एसी, टेबल्स एसी मतलब 1220 प्लस 960, तो कितना हो गया 2180। और अलमीराज बीसी, अलमीराज बीसी मतलब 710 प्लस 570, यानी कि 1280। सो ये आ गया आपके पास, इसकी रेशो निकाल लो, 109 और 64, 109 एंड 64। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो ये डीआईबी हो गई खत्म, फिनिश। ठीक है, बढ़िया वाली। ठीक है, हमने 2 डीआई कर ली, 10 सिंप्लीफिकेशन और उसके क्वेश्चंस कर लिए। अभी हम आ रहे हैं फटाफट से केसलेट के ऊपर। ठीक है, केसलेट के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, भागना नहीं है, पेपर में पक्का आएगी, पीओ पेपर में एक केसलेट आती ही आती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से, रुकना नहीं है, फटाफट से। मुझे चाहिए कि हर एक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे। 1.5 मिनट का टाइम दूंगा मैं। टाइम इज अप।
तो आपने डेटा तो पढ़ लिया होगा, 3 अलग अलग महीनों की बात हो रही है। सुनो मेरी बात फोकस के साथ, सारे के सारे बच्चे, बात हो रही है मई, जून, जुलाई। ठीक, नीचे एक टोटल के लिए हमको बना देते हैं। बात हो रही है शर्ट्स की, बात हो रही है टी शर्ट्स की। सुनना मेरी बात पूरे फोकस के साथ भाई, ध्यान पूरा रखना है, ठीक है, एकदम ध्यान। साथ में एक टोटल के लिए भी बना देते हैं। अब सबसे पहले आपने अगर थोरोली रीड कर लिया तो आपको समझ आ गया होगा कि टी शर्ट्स और शर्ट्स, टोटल की बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं, टोटल टी शर्ट्स एंड टोटल शर्ट्स का जो सम है वो 2400 है। और आपको यहां पे एक और चीज बताई जा रही है कि टी शर्ट जो है वो 160 ज्यादा है शर्ट से। टोटल टी शर्ट्स टोटल शर्ट से 160 ज्यादा है, टोटल टी शर्ट्स टोटल शर्ट से 160 ज्यादा है। अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो अगेन 2T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2560, और 1280 आ जाएगी आपके पास वैल्यू टी शर्ट्स की जब आप 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो टी शर्ट्स आ गई 1280, इसमें से इसको घटा दोगे तो 2S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको 2240 मिल जाएगी वैल्यू। तो इसका आधा कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1120। ठीक है, 1120 आ जाएंगी आपकी शर्ट्स। शर्ट्स कितनी आ गई, 1120। तो आपको टोटल टी शर्ट्स एंड टोटल शर्ट्स पता लग गई कितनी है। टोटल टी शर्ट्स कितनी है, 1280। टोटल टी शर्ट्स कितनी है बच्चों, 1280। और ये है 1120। सही है, अच्छी बात है। ये छोटी छोटी चीजें थी जो हमें इसमें से निकाल ली बहुत इजीली। सम और डिफरेंस दिया हुआ था तो उससे हमने डेटा निकाल लिया। ओके, ये पहली चीज थी जो हमने करी। उसके बाद कहता है 35% ऑफ द टोटल आइटम्स जून में बेची गई हैं। 35% 2400 का निकालना है। कैसे निकालोगे, आता है निकालना? कैसे निकालेंगे पता है? परसेंटेज से 2 0 गया, 24 का आधा कर दो, 35 का डबल कर दो, 840 आ गई वैल्यू। तो 840 आइटम्स मई में बिकी हैं, वो कह रहे हैं 840 आइटम्स जो बिकी हैं वो मई में बिकी हैं। ओके, ये भी सही है। टोटल 2400 है। अपने पास इतना सामान अभी तक हमने निकाल लिया है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे एक और डायरेक्ट स्टेटमेंट है, 460 शर्ट्स जुलाई। ठीक है, 460 शर्ट्स जुलाई, ये डेटा भी है अपने पास। डायरेक्ट डेटा था, हमने लिख दिया। ये सब डायरेक्ट डेटा थे। अब बच गई इनडायरेक्ट डेटा की बारी। इनडायरेक्ट डेटा कहां से शुरू हो रहा है? इनडायरेक्ट डेटा यहां से शुरू हो रहा है कि टी शर्ट ये नहीं, ये भी नहीं है इनडायरेक्ट डेटा। इनडायरेक्ट डेटा यहां से शुरू हो रहा है, बस इतना ही है, यहां से लेके और यहां तक, यही है इनडायरेक्ट डेटा बस। वो कहते हैं जुलाई की टी शर्ट 50% ज्यादा है मई की टी शर्ट से। मई की टी शर्ट से 50% ज्यादा जुलाई की टी शर्ट से। ठीक है, इन दोनों के बीच में लिंकेज कर दी। ठीक है, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 होता है। सो टी शर्ट्स ऑफ मे आपने 2 यूनिट मान लिया, तो इससे 50% ज्यादा मतलब 1 यूनिट ज्यादा, 3 यूनिट क्या आ जाएगी वैल्यू, टी शर्ट्स ऑफ जुलाई। ठीक है, ऐसा हो गया, ऐसा आ गया आपके पास। ठीक है, टी शर्ट्स ऑफ मे एंड टी शर्ट्स ऑफ जुलाई के बीच में रिलेशन आ गया। फिर कहते हैं शर्ट्स ऑफ जून इज 160 लेस देन शर्ट्स ऑफ मे। ठीक है, शर्ट्स ऑफ जून और मे के बीच में लिंकेज कर दिया। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ये 840 है वैल्यू, ये 2 यूनिट है, टोटल 840 है, तो ये क्या हो गया 840 माइनस 2 यूनिट हो गई वैल्यू। बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि नहीं है? और उसके बाद क्या कहता है वो, मे की जो शर्ट्स हैं, यानी कि मे की शर्ट्स हैं 840 माइनस 2 यूनिट्स, इसमें से अगर आप 160 कम कर दो तो जून की शर्ट्स आपको पता लग जाएंगी, मतलब इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। 840 माइनस 2 यूनिट में से अगर आप 140 कम करते तो आपको 700 मिल जाता, 160 कम करोगे तो आपको 680 मिल जाएगा, 680 माइनस 2 यूनिट मिल जाएगा। इस वैल्यू में से 160 कम करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इन तीनों का सम है 1120। क्या सम है इन तीनों का? 1120। जोड़ना जरा, 8 और 6, 800, 600, 1400, 400, 1800 आ गई वैल्यू। उसके बाद 40 और 60, 100, 100 और 80, 180 आ गई वैल्यू। तो 1980 माइनस 4 यूनिट इज इक्वल टू 1120। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1100, इसमें से घटा 860, और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 215। किस किस बच्चे की 1 यूनिट की वैल्यू 215 आ गई थी, एक बार बता दो। ओहो, क्या हो गया?
840 जून में है सर। अरे यार रुको रुको रुको, क्या कर दिया मैंने ये। ओ ओ ओ, ये तो गड़बड़ हो गई, माफी चाहूंगा भाई, माफी चाहूंगा। 840 जून में आएगी ये वैल्यू, जो ये वैल्यू आई है ना 70%, 35%। मैं इसको यहीं से दोबारा करता हूँ, रुको एक बार, रुको 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 रुको। हमने क्या कर लिया था, एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल ली थी ना सारी की सारी। ये हटा देता हूँ एक बार, मैं यहीं से एक बार दोबारा बता देता हूँ, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ब्लंडर हो गया। जून मैंने फ्लो फ्लो में ऊपर ही लिख दिया, ठीक है। ये डेटा हमने निकाल लिया था ऑलरेडी, ठीक है, ये सारा डेटा हमने निकाल लिया था। अब मूविंग फॉरवर्ड, हमको पता है कि जुलाई के लिए, जून जून 840, तरीका वही रहेगा, अभी भी तरीका वही रहेगा, ठीक है। वो क्या कह रहा है, 460 इन जुलाई, 460 शर्ट्स इन जुलाई, ये आ गया। उसके बाद क्या रहेगा, 50% मोर, मतलब यहां पे मे शर्ट्स, जो मे की जो टी शर्ट्स हैं उससे 50% ज्यादा जुलाई की टी शर्ट्स हैं, ठीक है। मे की टी शर्ट्स अगर मैं 2 यूनिट मान लूं तो उससे 50% ज्यादा ये 3 यूनिट आ गई जुलाई की टी शर्ट्स। ओके, ये भी सही है, बढ़िया है। तो ये डेटा आपने देख लिया। उसके बाद अगर आप निकालो, कैलकुलेट करो, अच्छा एक डेटा और था, 160 का डिफरेंस इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 160 का डिफरेंस था। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों का सम निकाल सकते हो क्या? इन दोनों का सम निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं, कैसे? 1120 में से 460 घटाना है, 1120 में से 460 घटा दूंगा ना तो मुझे इन दोनों का सम पता लग जाएगा। घटाओ जरा, 1100 में से 400 गया 700, 20 में से 60 गया -40, तो 700 -40 आ गया 660। मतलब अगर ये दोनों वैल्यूज, मैं एक फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा समझाने के लिए मैं इन दोनों वैल्यूज को x और y लिख दूं, तो आप ये बात बोल सकते हो कि x और y का जो सम है वो 660 है। और फिर आपको यह भी पता है कि जून वाली वैल्यू 160 कम है मई वाली वैल्यू से, मई वाली वैल्यू से जून वाली वैल्यू 160 कम है, जून वाली वैल्यू 160 कम है मई वाली वैल्यू से, ठीक है। तो x माइनस वाई, x माइनस वाई 160 है, ये भी पता है। ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया, 2x की वैल्यू आ गई 820 और x की वैल्यू आ गई 410। x की वैल्यू अगर 410 आ गई तो बाकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250, 250 आ जाएगी बाकी वैल्यू, ठीक है, ताकि डिफरेंस भी जस्टिफाई हो जाए और आपके पास ये डेटा भी निकल जाए। सही है, बढ़िया। अब 840 टोटल है जिसमें से 250 ही है, तो 240 घटा दो, 10 और घटा दो, 240 घटाया 600 आ गई वैल्यू और 590 आ गई ये वैल्यू, ठीक है। 1280 में से अगर 580 जाता, 1280 में से अगर 580 जाता तो 700 आता, तो 10 और चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 690। तो 2 + 3, 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 690, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 138, 1 यूनिट की वैल्यू 138 आ गई तो 2 यूनिट की निकाल लो, 3 यूनिट की निकाल लो। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 280 - 4 276, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 390 + 24 414। क्या आप सभी को यहां तक की बातें क्लियर है मेरी? अब तो हो गया, अब तो ठीक है सब। अरे यार मुझे तो अभी भी गड़बड़ लग रही है। अरे आज क्या हो रहा है हमारे साथ ये? ठीक है ना, अब तो ठीक है। बताओ बताओ बताओ, अब ऑल सेट? नहीं अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल सेट है। नहीं नहीं यही आएगा, बिल्कुल परफेक्टली यही आएगा, ऑल सेट है। किस किस का यही आया था बता तो दो एक बार, सारे के सारे बता दो एक बार एक साथ, किस किस का यही आया था? किस किस का यही आया था? बहुत बढ़िया। चलो अभी अर्थमेटिक की बारी पड़ी है भाई, अर्थमेटिक भी करनी है अभी, तक तो नहीं गए? करो जल्दी, बताओ आंसर।
जिसको थोड़ा बहुत डाउट है वो इस वीडियो को दोबारा देख के एक बार रिवाइज कर लेना ना, जिसको डाउट है वो एक बार वीडियो को दोबारा देख के रिवाइज कर लेना। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है। देखो, इन्वेस्टमेंट इनटू प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट की रेशियो को टाइम की रेशियो से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको प्रॉफिट की रेशियो मिलती है। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट दोनों लोगों को बराबर मिले, अगर प्रॉफिट दोनों लोगों को बराबर मिले तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की रेशियो का रेसिप्रोकल होती है टाइम की रेशियो, और टाइम की रेशियो का रेसिप्रोकल होती है इन्वेस्टमेंट की रेशियो। क्या होती है, रेसिप्रोकल। आपके पास किस चीज की रेशियो है यहां पे, इन्वेस्टमेंट की है? नहीं, हमारे पास टाइम की रेशियो है। ठीक है, तो टीना और सोहन के केस में टाइम की रेशियो निकालो सबसे पहले। टीना ने बिजनेस स्टार्ट किया, सोहन ने ज्वाइन किया 8 महीने के बाद, 3 सालों के बाद बिजनेस में पैसा बांटा गया। 3 सालों का मतलब क्या होता है, 1 साल में 12 महीने, तो 3 साल का मतलब हो गया 36 महीने। टीना तो पूरे 36 महीनों तक बनी रही, पर ये जो सोहन है ये 8 महीने बाद आया, तो इसके 36 में से 8 कम, यानी कि 28 महीने माने जाएंगे। ठीक है, तो ये इनकी रेशो आ जाएगी टाइम की। ठीक है, ये रेशो आ गई टाइम की, 4 से काटा 9 बार, 4 से काटा 7 बार। ठीक है, तो टाइम की रेशो अगर 9:7 है तो इन्वेस्टमेंट की रेशो इसका रेसिप्रोकल होगी, यानी कि 7:9 होगी। जिसमें से हमें पता है टीना की इन्वेस्टमेंट 1400 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 1400, 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 200 यानी कि 1800 आ जाएगी। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है सोहन ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो 1800 रुपए इन्वेस्ट किया। आंसर इज नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो है ही नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, तो ये एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई है, लगती है ऑप्शन के अंदर। सो 1800 इज द आंसर। ठीक है, 1800 इज द आंसर। किस किस बच्चे का 1800 आंसर आ गया? शाबाश बच्चों, वेरी गुड। ये बनी करी ना आपने सयानी बात। अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, कह रहा है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट की रेशियो 6:5 है। मतलब प्रिंसिपल अगर 6 यूनिट है तो इंटरेस्ट आ जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट आया बच्चों 5 यूनिट, ये 5 सालों में आया है, तो 1 साल का कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली 1 साल का आ जाएगा 1 यूनिट इंटरेस्ट। क्यों डिवाइड क्यों कर पाए? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल बराबर इंटरेस्ट होता है, तो आप डिवाइड कर सकते हो। तो बच्चों 1 यूनिट का इंटरेस्ट आया 6 यूनिट पर, 1 यूनिट का इंटरेस्ट आया 6 यूनिट पर, तो 100 पर कितना? तो आपको पता चल गया कि आपका जो रेट है वो 16.66% का है। 1/6 इंटू 100, 16.66%। ठीक है, अब वो क्वेश्चन आपके ऊपर डाल रहा है, कह रहा है 2 सालों में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, ये पूछ रहा है। देखो 1 साल में आता है 1/6 का, तो 2 सालों में आ जाएगा इसका डबल, यानी कि 2/6 का, यानी कि 1/3 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो प्रिंसिपल है 8400, और 8400 के 1/3 का इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब 2800 का इंटरेस्ट आ जाएगा। 2800 इज द आंसर। ठीक है, ये तरीका था इसको करने का। आप बच्चों, अरिथमेटिक बहुत आसान चीज है, बहुत ज्यादा आसान चीज है, बट आप उसको सही से सीखो, सही तरीके से अप्लाई कर पाओ। वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में टाइम लग सकता है, बट वो पेशेंस भी चाहिए आपको। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, इधर ज्यादातर बच्चे अटकेंगे इसके अंदर, जबकि ये मैं फाउंडेशन क्लास में बता चुका हूं आपको कि ये क्या होता है। बताया है मैंने बहुत अच्छे से कि ये क्या होता है। ये होता है आपका 8.33% का 5 गुना, 1/12 का 5 गुना, मतलब 5/12। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से। सर स्पेशल क्लास में मॉक नहीं होंगे क्या? अब आज ही है दोपहर को क्लास, 1 बजे क्लास है, कोई बच्चा मिस ना करे। 1 बजे क्लास है आप सबकी।
आज दोपहर को 1 बजे क्लास होगी। बहुत आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है, ध्यान से सुनना। 240 लीटर है, उसमें से आप 60 लीटर मिक्सचर निकाल लोगे तो कितना बच जाएगा? 180 लीटर बच जाएगा। बात सही है कि नहीं है? 240 लीटर में से 60 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो 180 लीटर बच गया। 180 लीटर में अगर 5/12 निकालू मैं कि 5/12 डीजल है, इसका 5/12 कितना होगा? 180 का 5/12 करोगे तो कितना आएगा बच्चों? बताओ बताओ बताओ। 75 आएगा। 75 डीजल है तो बाकी जो बच गया 105 वो पेट्रोल होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है 60 लीटर डीजल डाल दिया, पेट्रोल तो नहीं डाला, तो पेट्रोल तो उतना ही रहेगा जितना है अभी, 105। पेट्रोल ही पूछ रहा है वो, 105। बस इतना ही करना था सवाल। हम कई बार कॉम्प्लिकेट बहुत ज्यादा कर देते हैं क्वेश्चन को, बस वही दिक्कत है। 240 लीटर मिक्सचर है, आपने 60 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। मिक्सचर निकाल लेने के बाद मेरे भाई रेशो नहीं बदलती, रेशो वही रहती है, क्वांटिटी कम हो जाती है बट रेशो वही रहती है। अगर 240 लीटर था, उसने 60 लीटर मिक्सचर निकाल लिया ना, जो बच गया 180 लीटर बच गया, उसके अंदर रेशो वही की वही रहेगी, रेशो नहीं बदल जाएगी, रेशो वही रहने वाली है। तो इसी वजह से मैंने 5/12 निकाला, उसका डीजल आ गया, बाकी आ गया पेट्रोल। अब इस स्टेप के बाद उसने डीजल ऐड किया फर्दर 60 लीटर, पेट्रोल तो नहीं ऐड किया। पूछ वो पेट्रोल रहा है तो पेट्रोल तो 105 लीटर ही आएगा ना। अगला सवाल, एक बजे क्लास कहां पे होगी? अनअकैडमी ऐप पर होगी 1 बजे क्लास, बहुत तगड़ी वाली क्लास होगी। देखो दो तरह के, सुनना मेरी बात ध्यान से, दो तरह के पाइप हैं, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। ए जो है वो टैंक को भरता है, बी खाली करता है। ए टैंक को भरता है, बी खाली करता है। ए भरता है 24 घंटों में, बी खाली करता है 18 घंटों में। ठीक है, 24 और 18 का एलसीएम निकाल लोगे फटाफट से। तरीका बताऊं बढ़िया वाला, पहले निकाल लो रेशो। रेशो क्या आएगी? 6 का 4 गुना, 6 का 3 गुना, रेशो निकल गई। ये रेशो आ गई इन दोनों नंबर्स की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 18 4 से क्या होता है? 72। 24 3 से क्या होता है? 72। 72 ही इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। 72 को 24 से डिवाइड किया, आपको मिल गया 3। 72 को 18 से डिवाइड किया, आपको मिल गया 4। यहाँ 3 यूनिट पानी भरा जा रहा है, यहाँ 4 यूनिट खाली हो रहा है। बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जी पहले शुरू में टंकी खाली थी, हमारी पूरी की पूरी टंकी खाली थी, बिल्कुल खाली टंकी, पानी कमी आ गई, टंकी खाली हो गई। ठीक है, पहले 8 घंटों में पहले सिर्फ हमने पाइप ए को चलाया, टंकी खाली थी तो सिर्फ पाइप ए को चलाया 8 घंटों में। तो पाइप ए भरता है 3 यूनिट पानी, 3 यूनिट पानी पाइप ए भरता है, तो 8 घंटों के अंदर 24 यूनिट पानी भर देगा। अब टंकी के अंदर 24 यूनिट पानी है। ठीक है, अब ये हो गया, फिर दोनों पाइपों को एक साथ बंद कर दिया हमने, दोनों पाइपों को एक साथ बंद कर दिया, सॉरी चला दिया हमने। ये चेक करने के बाद दोनों पाइप चला दिए, दोनों पाइप एक साथ चलाते हैं तो 3 - 4, 1 यूनिट पानी हर घंटे निकलता है, 1 यूनिट पानी हर घंटे निकलता है। तो 24 यूनिट पानी निकालने में कितना टाइम लग जाएगा? 24/1, यानी कि 24 घंटे लग जाएंगे 24 यूनिट पानी निकालने में। ठीक है, बढ़िया। अब वो कह रहा है कि भैया इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी एम्प्टीड। तो कह रहा है कि आफ्टर 8 घंटों के बाद ना हमने इन दोनों पाइप्स को खोल दिया, तो कितनी देर लगेगी टैंक्स को खाली करने में? 24 घंटे लगेंगे। दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हुए, रुकना नहीं है मेरे भाई, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने बस पूरा फोकस बना के रखना है। आज की क्लास से हमने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी है, बहुत बड़ी रेवोल्यूशन। पूरा का पूरा मॉक टेस्ट डेली डिस्कस करवाऊंगा, पूरा का पूरा मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे 35 के 35 सवाल डिस्कस कराऊंगा डेली बेसिस पे। आप मेरे साथ मेहनत करने वाले बनोगे कि नहीं, मुझे बस ये देखना है। और मुझे बच्चे भी वही चाहिए जो मेरे साथ मेहनत करेंगे। अब यहां पे देखो ध्यान से,
आपको सेविंग की रेशियो दे दी, आपको एक्सपेंडिचर की रेशियो दे दी, आपको इनकम बता दी कितनी है, ठीक है। सेविंग की रेशियो दे दी, एक्सपेंडिचर की रेशियो दे दी, आपको इनकम बता दी कितनी है। तो इसको बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से हम करेंगे कि भाई 10x और 9x ये है सेविंग्स, 6y और 5y है एक्सपेंडिचर्स। तो भैया एक बात बताओ सीधी सी, इनकम कितनी आ जाएगी? इनकम कितनी आ जाएगी? 10x प्लस 6y इनकम आ जाएगी पहले पर्सन की, और 9x प्लस 5y इनकम आ जाएगी दूसरे पर्सन की, ठीक है। यहां रिवर्स क्रॉस मेथड लगा सकता हूं मैं, बट नहीं लगाऊंगा, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत सारे बच्चों के लिए। ये बहुत अच्छा है, ये इनकम्स आ गई। 10x प्लस 6y, पहले वाले की इनकम कितनी है? 28,000। फिर 9x प्लस 5y, दूसरे वाले की इनकम कितनी है? 24,000। बस इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। और कई बच्चे भागते हैं, या सर ये नहीं होता हमसे, लीनियर इक्वेशंस नहीं सॉल्व होती। अरे करनी पड़ेंगी, कैसे करेंगे बताओ? आप एक सीधा सा काम करो, y का कॉफिशिएंट बराबर कर लो। 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 30। इसको 30 बना लो, 30 बनाने के लिए 5 से गुना करोगे, इसको 30 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, कर लोगे? ठीक है। इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करो, इसको 6 से किया तो इसको भी 6 से करो, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करो, इसको 6 से किया तो इसको भी 6 से करो। कितना आसान है देखो, बढ़िया। ये क्या हो गया? 6 9 जा 54x 50x, 54x में से 50x गया, 4x बच गई वैल्यू, ये कट गया, ठीक है। ये क्या है? 1,44,000 है। ये कितना है? ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1,44,000 आ जाएगी वैल्यू। ये क्या है? 1,40,000। 1,44,000 में से 1,40,000 गए, 4,000 आ गया, तो x की वैल्यू 1,000 आ जाएगी। बढ़िया। हमने क्या निकालना है? एक्सपेंडिचर ऑफ विनय। विनय का एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब हमें v की ये y की वैल्यू चाहिए अपने को, y की वैल्यू चाहिए, पुट कर दो x की वैल्यू 1,000। x की वैल्यू 1,000 पुट किया आपने यहाँ पे, देखो तो ये हो गया 10,000। 10,000 वहां जाके घट गया 18,000। 6y की वैल्यू 18,000, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3,000। y की वैल्यू 3,000 आ गई। आपको विनय का यानी कि इस पर्सन की वैल्यू बतानी है, ये 6y की वैल्यू बतानी है। तो 6y इंटू मतलब 6 इंटू 3,000 यानी कि 18,000 विल बी योर आंसर। तो आप इक्वेशन से भाग नहीं सकते। देखो कितनी देर लगी इसको सॉल्व करने में, कितनी ही देर लगी इसको सॉल्व करने में, कोई ज्यादा देर नहीं लगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। सर 2 दिन से 1 बजे वाली क्लास क्यों नहीं हुई? थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा था, रेगुलरली मीटिंग चल रही थी, तो अब आज आपकी क्लास होगी बिल्कुल बढ़िया वाली। 1 बजे आज से क्लास होगी डेली। अब ये कुछ भी नहीं है सवाल, सीधा सा सवाल है। कई बच्चे तो परफेक्ट स्क्वायर देख के इसी को मार्क कर देते हैं, जो कि ठीक भी है, कभी कभी चल भी जाता है ये। देखो पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, इसकी वैल्यू 220 है, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये कट जाएगा यहाँ पे, आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यू? 10। ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो आर की वैल्यू 35 आ गई। कहते हैं ये जो रेडियस है ना, ये 14 कम है, ये वैल्यू किसी वैल्यू से 14 कम है। किससे कम है? 14 कम, तो इसमें 14 जोड़ दो। 49 से 14 कम है ये, तो 49 आ गई साइड ऑफ स्क्वायर। और साइड ऑफ स्क्वायर अगर 49 है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? 49 का स्क्वायर यानी कि 2401। देखो चल गया तुम्हारा, चल गया। देखो इतना ही है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे, करो करो करो, जल्दी करो। तो 800 और 1500 प्राइस है टेबल और चेयर का।
टेबल का प्राइस ना हमने 12.5% से बढ़ाया है। 12.5% 800 का कितना होता है? 100 होता है। 12.5% मतलब क्या होता है? 1/8। 1/8 इसका कितना हो जाएगा? 100। और वो क्या कह रहा है? चेयर इज इंक्रीज बाय 60% मोर देन 60% मोर देन द इंक्रीमेंट परसेंटेज ऑफ टेबल। इंक्रीमेंट परसेंटेज कितना है टेबल का? ये है 25/2%। 25/2% इंक्रीमेंट परसेंटेज है, ठीक है। इसका 60% ज्यादा करूंगा। 60% मतलब 3/5 ज्यादा, और जब कोई वैल्यू 3/5 ज्यादा होती है तो वो 8/5 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो 5 से 5 बार कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया, सो इट विल बी 20%। तो ये वैल्यू जो है 20% से बढ़ी है। और 1500 को 20% से बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा? 300 बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल आपकी वैल्यू 900 और 1800 हो गई। तो सम ऑफ न्यू प्राइसेस कितने आ गई? 2700, 2700। बस इतना ही था। 12.5% मतलब जो इंक्रीमेंट परसेंटेज टेबल का है ना 12.5% यानी कि 25/2%, उसको 60% बढ़ा दो, 3/5 बढ़ा दो। जब कोई वैल्यू 3/5 बढ़ती है तो वो अपने आप का 1 + 3/5 यानी कि 8/5 टाइम्स हो जाती है। काटा पीटा सॉल्व किया, 20% आ गई वैल्यू। 1500 का 20% 300, 300 बढ़ेगी वैल्यू 1800 हो जाएगी। तो 900 + 1800 आ गया आपके पास। अगला क्वेश्चन फटाफट से। थोड़ा टाइम कम है तो एक बार मैं क्विक इसको मैं ही करा देता हूं फटाफट से क्वेश्चन को। देखो मैंने आपको ये सक्सेसिव डिस्काउंट परसों, कल या परसों एक क्लास थी उसमें भी बताया था मैंने आपको, जिसमें मैं सक्सेसिव पढ़ा रहा था आपको। एक तो डिस्काउंट दिया गया 37.5% का। देखो मार्क प्राइस है एक वैल्यू, उसको 37.5% घटाया, फिर उसको A% से घटाया तो सेलिंग प्राइस आ गई वैल्यू, ठीक है। 37.5% से जब आप किसी वैल्यू को घटाओगे यानी कि 3/8 से जब किसी वैल्यू को घटाओगे तो वो 8 पे 3 घट के 5 हो जाएगी। इसकी फ्रैक्शन नहीं पता तो यहां पे मैं कर दूंगा x से y हो जाएगी। तो ओवरऑल चेंज क्या आएगा? 8x एंड 5y। ओवरऑल चेंज ये आ गया। ये रेशियो आ गई MP और SP की। किसकी रेशियो आ गई? MP और SP की रेशियो आ गई। 8x ओवर 5y। पर MP SP की रेशियो क्या है? MP है 1680 और SP है 600। 4 से कैंसिल करोगे तो ये 42 आ गई वैल्यू, इधर 15 आ गई वैल्यू, ठीक है। 4 से कैंसिल करोगे 42 15, 3 से कैंसिल करोगे तो 14 और 5 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। 14 और 5 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो 14-5 की रेशियो आ गई इधर। तो ये कट गया, 5 से 5 कट गया, इधर काटा 7, इधर काटा 4, तो x/y क्या आ गया? 7/4। मतलब जब वैल्यू x से y हुई है तो हम कह सकते हैं 7 से 4 हो गई है, मतलब 3 घट गई है। 3 घट गई है 7 पे, तो 100 पे कितनी? 1/7 × 100 क्या होता है? 14.28%। उसका 3 गुना क्या होगा? 42.85%। बहुत बढ़िया। वैसे तो देखो 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, बट अभी क्या टाइम भी हो गया, 10:21 हो गया। 10:30 तो नेक्स्ट प्लस की क्लास है अभी आप सबकी, जिसमें मैं बेसिक से हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली। वो अनअकैडमी प्लस पे क्लास है आपकी, तो उसका टाइम हो गया तो मुझे एंड करना पड़ेगा। अगले 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है ना अभी तक की, तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। मेरी रिक्वेस्ट वाली बात है आपकी, ठीक है। तुम करते नहीं हो मुझे पता है, सॉल्व करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है मैंने। डेली ये क्लास होगी, पूरा मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे और तगड़े तरीके से, और 4-5 मिनट पहले क्लास शुरू करूंगा कल से मैं, और तगड़ा जोर से पढ़ाई करेंगे और बढ़िया वाली। मजा आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 2 सवाल दे रहा हूं, इनके आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। एक होमवर्क क्वेश्चन ये है और एक होमवर्क क्वेश्चन ये है, एक ये और एक ये, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। इन दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे आप सबसे। तो उम्मीद करता हूं आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आज की क्लास की पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया हुआ। टेलीग्राम ऐप के अंदर आप सर्च करो, टेलीग्राम ऐप के अंदर आप सर्च करो @studyfied_pdf। जैसे सर्च करोगे ना, सबसे ऊपर एक चैनल मिलेगा आपको जिसके अंदर 1,70,000 से ज्यादा लोग होंगे, 1,70,000 से ज्यादा लोग होंगे। ये वाला, ये ज्वाइन कर लेना। और कोई अगर फेक वगैरह दिखाई दे उनको ज्वाइन मत करना, वहां पे भी मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको,
ठीक है। और रोज ये सेशन होने वाला है, रोज चेकलिस्ट मिल रही है, रोज पीडीएफ्स मिल रही है इस टेलीग्राम चैनल में। आओ ज्वाइन करो, पढ़ो, आगे लेके जाओ। इसके अलावा अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 10.5 वाले कोर्स में, अभी मेरा जो कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स चल रहा है, उसमें पढ़ना चाहे तो आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन लेते हो ना आप, उसी तरीके से ले लो सब्सक्रिप्शन, एक्सेस मिल जाती है। अगर इंटरेस्टेड हो तो आ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस पर क्लिक करो। अभी क्या है, 30 तारीख तक डिस्काउंट चल रहा है आप सभी के लिए, एक स्पेशल 30% और 20% ऑफ चल रहा है आपका 30 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ऑफ कैसे मिलेगा? जब आप TT10 कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो, TT10 कोड का इस्तेमाल करो, 12 या 24 महीने की सब्सक्रिप्शन लेना, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अभी मिलेगा 30 तारीख तक, उसके बाद फिर डिस्काउंट कम हो जाएगा। और जब आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो अनअकैडमी पे जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। सारा सब्जेक्ट्स, पूरी बैंक एग्जाम की तैयारी, प्री मेंस इंटरव्यू, पूरी तैयारी अनअकैडमी पर हो जाएगी अगर सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो। बाकी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टडीफाइड चैनल पे रहो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, रोज सुबह 9 बजे क्लास हो रही है, कोई मिस ना करे, पूरी एनर्जी के साथ आए, मचाना है आप सभी ने। ये मेरा आपको प्रॉमिस है कि मैं लगा रहूंगा आपके साथ, मेहनत करता रहूंगा। आप मेरे से डबल करके दिखाओ तो जानू। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।